ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी यौम माज़ूर 2024 के मौके पर 33 अफराद और इदारों को माज़ूरों के गैर मामूली ताउन के लिए कौमी इनामात तक़सीम किए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने बताया कि दिव्यांग होना कोई कमी नहीं है। दिव्यांग होना किसी तरह की कमी नहीं है। ये एक विशेष अवस्था है, एक स्पेशल कंडीशन है। इस विशेष अवस्था के अनुसार विशेष सुविधाएं, उपकरण, ट्रेनिंग और काउंसलिंग उपलब्ध कराने को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। ये समाज की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे दिव्यांगजन को सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। कृपा नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। स्पेशल अटेंशन नहीं, नेचुरल अफेक्शन चाहिए। समाज का ये दायित्व है कि दिव्यांगजन को समाज के अन्य सदस्यों के साथ समानता, गरिमा और सम्मान का अनुभव हो। प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के इनामात हासिल करने वालों में गौतम बुद्ध नगर के अमर जैन, जो बसारत से महरूम है, कानूनी पेशावर है, हिंदुस्तान में माजूरों के लिए इस्लाहात और माली शमूलियत के लिए एक सरकर्दा वकील रहे हैं। अर्पण शर्मा, जो 60% जहनी तौर पर माजूर पैरा एथलीट ने पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और बोस्किया जैसे मुकाबलों में रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तमगे हासिल किए। हिमानी बुंदेला आगरा उत्तर प्रदेश की हैं, जो एक सड़क हादसे में 80% बसारत से महरूम हो गई, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में बतौर टीचर काम किया और कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीतकर सुर्खियां हासिल की। उनको उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 2022 में बेस्ट रोल मॉडल अवार्ड से भी नवाजा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो ऑटोमोटिवेट पार्ट बनाने वाली कंपनी है, जिससे सक्षम प्रोग्राम के तवस्सुत से 21,000 से ज्यादा माजूरों को मुस्तहकम किया और 1,000 से ज्यादा रोजगार फराहम किए हैं, शामिल हैं। आज आलमी यौम माजूर के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती सतह की इनामात तक़सीम प्रोग्राम में माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले अफराद, तंजीमों, बेहतरीन माजूर मुलाजमीन को इनामात तक़सीम प्रोग्राम में कहा कि हमारी हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। उन्होंने बताया कि रियासत में दिव्यांग अफराद के लिए 2 यूनिवर्सिटियां हैं। राज्य के अंदर आज के समय में 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें प्रशिक्षित शिक्षक हो, उन्हें अच्छा मानदेय मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण हो, तकनीक से उन्हें कैसे भरपूर सक्षम बनाया जाए, इस पर और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांग जनों की पूरी प्रतिभा का लाभ समाज भी ले सके, देश भी ले सके और दुनिया भी ले सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुल्क के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में दिव्यांग अफराद को आर्टिफिशियल आलात और मुआविन आलात तक़सीम किए गए। साथ ही होनहार तलबा, रजाकार तंजीमों, माजूर खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में माजूरों के इस्तेहकाम वज़ीर नरेंद्र कश्यप भी मौजूद थे। सुगम्य भारत मुहिम के आज 9 साल मुकम्मल हो गए। सुगम्य भारत मुहिम को सुलभ भारत मुहिम के नाम से भी जाना जाता है। इस मुहिम का मकसद माजूरों के लिए काबिल रसाई और जामे हिंदुस्तान बनाना है। इस मुहिम में माजूरों के लिए बुनियादी सहूलियात और इस्लाहात, ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात, ICT पर माजूरों की जिंदगी को आसान बनाने के मकसद से ध्यान मरकूज किया गया है। इस मुहिम की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को की गई थी। रियासत के दूध की तरक्की के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने रियासत के तमाम बड़े गाय के तहफ़्फ़ुज़ के मराकिज़ और पनाहगाहों पर गायों को सर्दी से बचाने और उनके चारों के इंतजाम करने के अहकाम अफसरान को दिया। लखनऊ वाक़ मवेशी परवरी डायरेक्टरेट में 15 बड़े गायों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ का ऑनलाइन संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने अब तक 522 बड़े गाय तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ को मंजूरी दी, जिसमें हर एक की लागत 1,60,000 रुपए है। रियासत में भारतीय जनता पार्टी के इंतखाब को लेकर कल लखनऊ बीजेपी दफ्तर मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के रियासती सदर भूपेन्द्र चौधरी, रियासती इंतखाबी अफसर महेंद्र नाथ पांडे, कौमी जनरल सेक्रेटरी और कौमी इंतखाबी ऑब्जर्वर विनोद तावड़े, रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम धर्मपाल सिंह मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद रियासती सदर भूपेन्द्र चौधरी ने बताया कि महेंद्र नाथ पांडे को यूपी में इंतखाबी अफसर बनाया गया। उन्होंने कहा कि जनाब पांडे की कयादत में बीजेपी तंजीम के इंतखाबी अमल को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।